deliver a lecture on the chemistry and एज़ यू ऑल नो कि केमिस्ट्री से बहुत क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और जनरली मेटल्स और नॉन मेटल से तो बहुत वेटेज होती है। तो हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। आपको सबको पता है कि और होप सो आप सब बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, तो प्लीज़ पढ़ते रहिए और कुछ भी क्वेरीज होती है तो हमें बताइए, जिससे कि हम आपकी सॉल्यूशंस निकाल सकें। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स क्या होते हैं? एक पीरियोडिक टेबल ना दी थी। ठीक है, किसने क्या दी थी? पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में क्या था कि जितने भी आपके एलिमेंट्स थे वो सारे के सारे अरेंज थे। ठीक है, जैसे आपको इसमें शो हो रहा है ना, ये पूरा एक क्या है, पीरियोडिक टेबल है जिसमें सारे एलिमेंट्स उनकी प्रॉपर्टीज, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्या करा गया था, उन्हें डिफ्रेंशिएट कर दिया था। ठीक है, और डिफ्रेंशिएट करके उनको कैटेगरी वाइज क्या कर दिया था, प्लेस्ड कर दिया था। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, ये आपको दिख रहे हैं। इसमें कुछ हमारे मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं और कुछ मेटलॉइड्स हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्स को क्या करा था, एलिमेंट्स को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज कर दिया गया था। कुछ उसमें एलिमेंट्स में मेटल्स थे और कुछ उसमें क्या थे, नॉन मेटल्स थे और कुछ उसमें मेटलॉइड्स थे। ठीक है, तो आपको जो ये पीरियोडिक टेबल शो हो रही है, ये हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या करा था, इसको प्लेस्ड करा था अकॉर्डिंग टू देयर, जितनी भी उनकी अजम्पशंस थी उसके अकॉर्डिंग सबने अपने अपने वे में उसको क्या करा था, प्लेस करा था इसके अंदर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसमें। जैसे आपको ये दिख रहा होगा, ये ऑरेंज कलर के जितने भी हैं वो सारे क्या हैं, मेटल्स हैं, और जो येलो में है वो सारे आपके मेटलॉइड्स हैं, और जो ब्लू कलर में आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं ये सारे नॉन मेटल्स हैं, जिसमें कि हाइड्रोजन भी क्या है, ये भी नॉन मेटल है। ठीक है, तो ये सारे हम क्या है, और इसमें आपका यहाँ पे पोलोनियम भी है, वो भी क्या होता है, मेटलॉइड होता है। उसे येलो कलर से ही क्या करेंगे, प्लेस करना चाहिए था, क्योंकि ये भी मेटलॉइड है। तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि जो हमारे एलिमेंट्स थे उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। अब सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो सारे तो मेटल्स नहीं होंगे, तो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग इन्हें प्लेस करा गया पीरियोडिक टेबल में, और उसमें कुछ हमारे मेटल्स थे, कुछ नॉन मेटल्स थे और कुछ मेटलॉइड्स थे। अब हम ये देखेंगे कि एक्चुअली मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं और मेटलॉइड्स क्या होते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। मेटल्स जो होते हैं, आपको यहाँ पे स्लाइड में शो हो रहा है कि जो मेटल्स हैं वो क्या है, लेफ्ट साइड में है। ठीक है, जो ये जितने भी ये यहाँ पे ऑरेंज कलर में ये आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे ऑरेंज कलर में जितने भी हैं ये सारे मेटल्स हैं। क्या है, ये मेटल्स। और जितने भी ये आपको यहाँ पे येलो कलर में दिख रहे हैं ये डायगोनली प्लेस्ड हैं, जो ये पोलोनियम भी इसमें इंक्लूड होगा, ये मेटलॉइड्स होंगे। ठीक है, तो ये क्या बोला मैंने ये बोला कि जितने भी आपके एलिमेंट्स डायगोनली इसमें प्लेस्ड हैं, ये वाले येलो कलर में है जो, ये सारे हैं आपके मेटलॉइड्स। दिस ऑल आर मेटलॉइड्स एंड द एलिमेंट्स विच आर इन कलर ऑफ ऑरेंज आर नॉन एज मेटल्स। ठीक है, जितने भी आपको ये शो रहे हैं ये क्या इंडिकेट करें, मेटल्स हैं। और ये दीज ऑल आर विच आर प्लेस्ड इन राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, दीज ऑल आर नॉन मेटल्स। ठीक है, बट क्या एक्सेप्शन है कि हमने बोला कि लेफ्ट साइड वाले क्या है, हमारे मेटल्स हैं, बट एक एक्सेप्शन है कि जो आपका ये हाइड्रोजन है ना, ये क्या है, नॉन मेटल है, बट ये प्लेस तो लेफ्ट साइड में है, बट इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन मेटल। ठीक है, क्योंकि इसने नॉन मेटल्स वाली क्या प्रॉपर्टी शो करी थी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। मेटल्स हैं लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल, मैंने आपको ये बताया कैसे। ठीक है, और ये क्या है, मेटल्स जो हैं वो कौन सी प्रॉपर्टी शो करेंगे, मेटल्स की करेंगे, और कौन सा नेचर होगा उसका, ऑब्वियस सी बात है कि वो मेटेलिक नेचर शो करेंगे। मतलब जितनी भी मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है वो एलिमेंट्स जो मेटल्स हैं वो सारे मेटेलिक नेचर शो करेंगे। और ये कहाँ पे होते हैं, ये आपके कुछ इसमें ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक्स होते हैं, जिसे हम बोलते हैं एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ठीक है, तो जो ये हमारे मेटल्स होते हैं वो एस और डी और एफ ब्लॉक्स में प्रेजेंट होते हैं, बट कुछ मेटल्स आपके पी ब्लॉक में भी प्लेस्ड होते हैं। ठीक है, और जो नॉन मेटल्स हैं वो हमने देख लिया, राइट साइड के जो आपके ब्लू कलर के थे वो सारे के सारे आपके नॉन मेटल्स थे, और वो क्या शो करेंगे, नॉन मेटेलिक नेचर शो करेंगे, और वो सारे एलिमेंट्स आपके पी ब्लॉक एलिमेंट में होंगे, और एस ब्लॉक एलिमेंट में आपका हाइड्रोजन एटम होगा। ठीक है, कौन सा एटम होगा, हाइड्रोजन एटम एस ब्लॉक में होगा बस।
और अब नेक्स्ट स्लाइड है हमारी कि मेटल्स जो हैं वो क्या कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है कि जैसे जो उसकी अपीयरेंस है, ठीक है, जैसे कोई भी अगर ह्यूमन है हम उसको कैसे बताएंगे, उसकी फिजिकल फीचर्स क्या होंगे, उसमें हम ये बताएंगे कि उसकी हाइट इतनी है, 5/7 उसकी हाइट है, ठीक है, 5 फीट उसकी हाइट है, 6 फीट उसकी हाइट है। हम उसको क्या कर रहे हैं, फिजिकल अपीयरेंस से उसको हम बता रहे हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, जो उसकी अपीयरेंस होगी, ठीक है, उससे हम बताते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे आपके जो मेटल्स हैं, ठीक है, और अब उसमें क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है, हियर वी विल डिस्कस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है मेटल की, सबसे पहले ये कि ये मेटल्स क्या वो एलिमेंट्स होते हैं जो मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स विच आर मेलिएबल, ठीक है। मेलिएबल क्या होता है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि मेलिएबल क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए ये जो है इनको हम इन मेटल्स को हम थिन शीट में चेंज कर सकते हैं। किस में कर सकते हैं, थिन शीट्स में। जैसे आप देखते हैं आयरन जो है वो क्या है, मेटल है ना, तो आयरन जो है उसमें हम उसको शीट्स में बना देंगे, ठीक है, मशीन से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, शीट्स में हो जाएगा। तो शीट्स में जो भी मेटल्स हैं वो शीट्स में चेंज हो जाते हैं, उसकी प्रॉपर्टी होती है कि उसे हम शीट्स में चेंज कर सकते हैं। दैट्स वाई दिस ऑल आर नोन एज मेलिएबल, ठीक है। और ये जो आयरन है आप देखते हैं जब उसकी शीट्स में उसको चेंज कर दिया जाता है तो उससे शिप्स बनाई जाती है ना। तो आयरन मेटल है और वो क्या है, शीट्स में चेंज हो रहा है, दैट मीन्स कि वो मेलिएबल है। तो मेटल्स क्या शो कर रहे हैं, मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा आता है डक्टिलिटी। अब आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए मेलिएबल क्या होता है, तो यू शुड नो कि मेटल मेलिएबल होता है अगर हमें उस एक थिन शीट में चेंज कर सके। किस में चेंज कर सके, थिन शीट्स में चेंज कर सके तो वो क्या होगा, मेलिएबल होगा। और डक्टाइल क्या होता है, उनको हम थिन वायर्स में चेंज कर सकते हैं। किस में चेंज कर सकते हैं, थिन वायर्स में। जैसे आप देखते हैं कॉपर हो गया, ठीक है, उसकी क्या है, हम एक पूरी एक वायर बना देते हैं, कॉपर्स की वायर यूज होती है ना, तो कॉपर मेटल जो है वो वायर्स में चेंज हो जाता है। तो दैट मीन्स कि वो क्या है, डक्टाइल है। तो मेटल्स क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं, वो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी को शो करते हैं क्योंकि हम उसको वायर्स में चेंज कर सकते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए कि डक्टाइल क्या होता है तो आप बोलेंगे कि इन्हें हम थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, इनसे हम थिन वायर्स बना सकते हैं जैसे कॉपर में बनाते हैं, ठीक है। कॉपर से वायर्स, कॉपर्स की वायर यूज होती है तो वो क्या है, डक्टाइल है। नेक्स्ट है हमारा लस्ट्रस। लस्ट्रस क्या होता है, जो शाइन करते हैं। लस्ट्रस का मीनिंग होता है शाइनिंग, जिसमें क्या हो, शाइन करे, जिसमें शाइनिंग प्रॉपर्टी हो। जैसे आपके जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे क्या करते हैं, शाइन करते हैं। शाइन कैसे करेंगे, वो क्या करेंगे, वो रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, तो इसलिए उनका जो सरफेस है वो क्या दिखता है, शाइनी दिखता है। तो शाइनी अपीयरेंस होती है मेटल्स की। जैसे आप देखते हैं सारे मेटल्स जो होते हैं वो अगर रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हैं अपने सरफेस पे से लाइट, तो वो क्या है, शाइनी है, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, लस्ट्रस होगी। नेक्स्ट है हमारा सोनोरस। सोनोरस क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए सोनोरस क्या होता है तो आप क्या बोलेंगे, जो भी साउंड को प्रोड्यूस करें। सोनोरस होता है जो साउंड को प्रोड्यूस करें, उन्हें हम बोलते हैं सोनोरस। तो मेटल्स जो हैं वो क्या होते हैं, सोनोरस होते हैं। जब जैसे आप देखते हैं जो बेल्स यूज होती है, जैसे टेम्पल्स वगैरह में हो गई और आपके स्कूल्स में भी यूज होती थी, तो उसमें क्या है, वो मेटल की होती है ना, जो आपकी वो बेल होती है। तो जब उस बेल को बजाया जाता है तो बजाने के बाद आवाज बहुत तेज होती है प्रोड्यूस, तो वो क्या है, वो क्या है, सोनोरस। तो मेटल्स क्या होते हैं, सोनोरस होते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो जो भी चीज साउंड को प्रोड्यूस करेगी दैट मीन्स कि वो क्या है, उसके पास सोनोरस की प्रॉपर्टी है, ठीक है, आया समझ। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कंडक्शन प्रॉपर्टी पे। कंडक्शन क्या होता है, मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है, किसके, हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के। मतलब कि इसमें से हीट जो है वो क्या कर सकती है, हीट ये इजिली एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब इसमें से हीट निकल सकती है, हीट का इसमें कंडक्शन बहुत इजीली हो जाता है मेटल्स में। और इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। जैसे आप कॉपर हो गया आपका, कॉपर में क्या इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सकती है, फ्लो कर सकती है। तो मतलब मेटल्स क्या है, वो सारे आपके
गुड कंडक्टर हैं किसके, इलेक्ट्रिसिटी के भी और हीट के भी। इसी वजह से जो आपकी इलेक्ट्रिक वायर्स जो घर में यूज होती हैं, हाउसेज में जितनी भी इलेक्ट्रिक वायर्स यूज होती हैं, दीज ऑल आर मेड अप ऑफ मेटल्स। कौन कौन से मेटल यूज होते हैं, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। क्यों, क्योंकि वो क्या है, गुड कंडक्टर है, मतलब कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टेट। स्टेट मतलब कि वो कौन सी फॉर्म में होते हैं, ठीक है। मेटल्स जो होते हैं ना, वो जनरली जो रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस आपका रूम टेम्परेचर होता है। तो रूम टेम्परेचर जो है, अगर उस पर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं। बट एक्सेप्शनल केस है, मैंने क्या बोला, एक्सेप्शनल केस भी है। मैंने बोला कि जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड तो होते हैं रूम टेम्परेचर पे, बट ऑल मेटल्स आर नॉट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। बट क्या एक्सेप्शनल केस है, कौन सा, मरकरी। मरकरी जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड होता है। क्या होता है, लिक्विड। तो ये क्या है, एक्सेप्शनल है, जिसको आप क्या याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो अगर आपसे पूछे कि ऐसा कौन सा मेटल है जो क्या है, लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, तो आप क्या बताएंगे, मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे क्या है, लिक्विड है। बट एक्सेप्ट दी मरकरी, जितने भी मेटल्स हैं वो सारे सॉलिड होंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। ये अभी तक जितनी प्रॉपर्टीज समझाई होप सो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हूँ। नेक्स्ट है हमारा हार्डनेस। जैसे हार्डनेस से क्या होगा, मतलब हम कुछ भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो क्या नहीं हो रहा, वो उसमें कोई भी उसकी जो ओरिजिनल क्या है शेप है उसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा, ठीक है, वो चेंज ही नहीं कर रहा अपनी शेप। तो वो क्या है, वो सारे मेटल्स क्या होंगे, मतलब मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि अगर हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी भी सब्सटेंस पे, उसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा उसकी शेप में, वो ओरिजिनल शेप में है, तो दैट मीन्स कि वो क्या है, हार्ड है। हार्ड है, मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं ना। तो मेटल्स अगर हार्ड होते हैं मतलब सॉलिड होते हैं, तो वो क्या है, हार्डनेस को शो करेंगे, क्योंकि वो क्या है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने पे चेंज नहीं हो रहे। जैसे आप देखते हैं कॉपर पे, कॉपर वगैरह जैसे ये जितने भी मेटल्स हैं वो सारे हार्ड होते हैं, ठीक है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है, वो चेंज नहीं हो सकता। आप उस पर ऐसे हाथ मारेंगे तो चेंज थोड़ा ना हो जाएगी, उसकी कोई शेप चेंज नहीं हो रही, वो ठोस होते हैं, सॉलिड होते हैं। अब बट कुछ आपके एल्कली मेटल्स हैं, क्या बोला मैंने, यहाँ पे फिर से एक्सेप्शनल केस आ गया, ऑल मेटल्स आर नॉट हार्ड, सारे मेटल्स हार्ड नहीं होते, बट फ्यू आर क्या है, सॉफ्ट भी है, बट फ्यू ऑफ द मेटल्स आर सॉफ्ट मेटल्स। जैसे कि एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स आपके होते हैं जो, जिसमें कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, पोटेशियम का क्या सिंबल होता है, के, और सोडियम का क्या सिंबल होता है, Na, ठीक है, और लिथियम का क्या होता है, Li, ठीक है। तो जो ये हैं ये सारे सॉफ्ट हैं, ये क्या है, एक्सेप्शनल केस है। मैंने बोला कि जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, बट फ्यू आर सॉफ्ट मेटल्स। कौन कौन से, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, दीज ऑल थ्री आर सॉफ्ट मेटल्स, ठीक है। इनको ना हम कट भी कर सकते हैं, अगर आप नाइफ से इनको कट करें तो ये इजीली कट हो जाएंगे, बट बाकी जो मेटल्स हैं एक्सेप्ट दीज ऑल थ्री वो नहीं कट हो पाएंगे, ठीक है। और है आपका नेक्स्ट है वो हमारा कि यहाँ पे कंडक्टर आएगा, सॉरी कंडक्ट्स नहीं होगा, ये बेस्ट कंडक्टर होगा। सिल्वर और कॉपर जो है वो क्या है, बेस्ट कंडक्टर है। सिल्वर और कॉपर को मोस्टली यूज करा जाता है किसके लिए, हीट, जितनी भी आपकी वायर्स होती हैं उसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी जब कंडक्शन कराई जाती है तो कॉपर की वायर्स मोस्टली यूज होती है ना। तो वो क्यों होती है, क्योंकि ये बेस्ट कंडक्टर है। तो सिल्वर और कॉपर जो है बेस्ट कंडक्टर है किसके, हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी। और मरकरी और लेड, मरकरी और लेड जो होते हैं वो क्या है, पुअर कंडक्टर है, ठीक है। ये दो ऐसे हैं जो क्या है, पुअर कंडक्टर हैं, बट सिल्वर और कॉपर ऐसे मेटल्स हैं जो बेस्ट कंडक्टर है, सबसे अच्छे कंडक्टर हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स का, ठीक है। मेटल्स जो हैं उनका जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, मतलब उनको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए जब जाके वो क्या करेंगे, मतलब कि मेल्ट करेंगे या फिर बॉयल करेंगे, उनके लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। बट एक्सेप्शनल केसेस में है जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं उनको क्या चाहिए, एक्सेप्शनल केस क्या है इसमें,
जो सोडियम और पोटेशियम है वो ऐसे मेटल्स हैं जिनको क्या चाहिए, लो मेल्टिंग और लो बॉइलिंग पॉइंट चाहिए। तो एग्जाम में आ सकता है कि ऐसे कौन से मेटल्स हैं विच रिक्वायर्स लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। तो आप बताएंगे सोडियम और पोटेशियम ऐसे दो मेटल्स हैं जिनको लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है टंगस्टन। टंगस्टन क्या होता है, ये आपके जो फिलामेंट होती है ना, आपके बल्ब जो रूम्स में बल्ब यूज होते हैं उसके अंदर टंगस्टन की फिलामेंट होती है। तो वो क्या है, वो उसको मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट चाहिए होगा और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट चाहिए होगा। वो इजिली क्या है, इजिली मेल्ट और बॉयल, मतलब कि वो इजिली मेल्ट नहीं करता टंगस्टन, ठीक है। तो इसलिए क्या है, इसमें मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की इसको रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपसे पूछे कि ऐसा कौन सा वो एलिमेंट या मेटल है जिसको मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट चाहिए और बॉइलिंग पॉइंट चाहिए, तो आप बताएंगे टंगस्टन ऐसा है जिसको सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट चाहिए और बॉइलिंग पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इतना समझ आया आपको। नेक्स्ट है वो हमारे कुछ नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी। अभी हमने डिस्कस करी कि मेटल्स की कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉलिड भी होते हैं और गैसियस में भी होते हैं रूम टेम्परेचर पे। अगर रूम टेम्परेचर पे जो नॉन मेटल्स रखे जाएं तो उसमें से कुछ तो सॉलिड होते हैं और कुछ गैसियस स्टेट में होते हैं। बट एक्सेप्शनल केस यहाँ पे भी है, जैसे हमने वहाँ पे क्या पढ़ा था, मेटल्स में पढ़ा था कि जो मरकरी है वो एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, बट बाकी सारे जितने भी मेटल्स होते हैं वो आपके सॉलिड होते हैं। बट एक्सेप्शनल केस क्या था, वहाँ पे मरकरी ऐसा मेटल था जो लिक्विड था रूम टेम्परेचर पे, बट यहाँ पे क्या है, सॉलिड और गैसियस फॉर्म में होते हैं हमारे जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं रूम टेम्परेचर पे। बट एक्सेप्शनल केस ये है कि जो ब्रोमीन है वो लिक्विड होगा रूम टेम्परेचर पे, वहाँ पे मेटल्स में कौन होगा, मरकरी, ठीक है। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नॉन लस्ट्रस होते हैं। नॉन लस्ट्रस मतलब वो शाइनी अपीयरेंस उसमें नहीं होती, शाइनिंग नेचर नहीं होता, वो शाइन नहीं करते। जैसे जितने भी आपके नॉन मेटल्स होंगे वो कोई शाइन नहीं करते। शाइन नहीं करते मतलब कि वो नॉन लस्ट्रस है। नॉन लस्ट्रस मतलब शाइनी। तो जो आपके नॉन मेटल्स हैं वो नॉन शाइनी होते हैं, ठीक है। और बट एक्सेप्शनल केस यहाँ पे भी है। तो सारे एक्सेप्शनल केस याद रखना, ये एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, तो इसको अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लो। एक्सेप्शनल केस यहाँ पे क्या है, नॉन मेटल सारे नॉन लस्ट्रस हैं, बट एक्सेप्शनल केस ये है कि जो आयोडीन है वो लस्ट्रस है, उसकी शाइनी अपीयरेंस होती है, किसकी, आयोडीन की। तो अगर आपसे पूछा जाए ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो लस्ट्रस है, तो आप बताएंगे आयोडीन ऐसा नॉन मेटल है जो लस्ट्रस होता है। नेक्स्ट है ब्रिटल। ब्रिटल क्या होता है, जो इजीली क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, ठीक है। तो ब्रिटल मतलब इजीली ब्रेक हो रहा है, सॉफ्ट जिसका हो, सॉफ्ट नेचर हो, तो ये आपके जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ब्रिटल होते हैं। बट एक्सेप्शनल क्या है, जो डायमंड है वो बहुत हार्ड होता है, उसको हम कट नहीं कर सकते, ठीक है। डायमंड को हम कट बिल्कुल नहीं कर सकते, वही एक ऐसा नॉन मेटल है एक्सेप्शनल केस में जो क्या है, हार्ड है, ठीक है। बाकी सारे जितने भी आपके नॉन मेटल्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं, उनको हम इजिली कट कर सकते हैं। बट जो आपने, अब हमने ये सारी एक्सेप्शनल केसेस भी रीड करे जो एग्जाम में मोस्टली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलिवेंट है। अब इसमें हम देखते हैं कि जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या है, इनको मेल्टिंग पॉइंट और जो इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत लो होता है, बहुत कम इन्हें मेल्टिंग पॉइंट चाहिए और बॉइलिंग पॉइंट चाहिए। ये इजिली मेल्ट भी कर सकते हैं, फिर बॉयल भी कर सकते हैं बहुत कम टेम्परेचर पे। और ये क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं। मेटल्स क्या होते थे, गुड कंडक्टर होते थे जैसे। बट यहाँ पे एक और एक्सेप्शनल है कि जो ग्रेफाइट होता है वो गुड कंडक्टर होता है, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। क्या बोला मैंने, जो ग्रेफाइट है, अगर आपसे पूछे कि ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो आप बोलेंगे ग्रेफाइट जो है वो ऐसा नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। बट बाकी सारे जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो सारे पुअर कंडक्टर होते हैं, बट जो ग्रेफाइट है वही एक ऐसा नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर है। और ये सारे के सारे आपके जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं इसमें मोस्टली आपके एलोट्रॉपिक फॉर्म में मिलते हैं। जैसे कि कार्बन हो गया, कार्बन की 3 फॉर्म्स होती हैं, ये आगे कार्बन एंड कंपाउंड्स जब हम रीड करेंगे उस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। कार्बन जो है उसका एलोट्रॉप कौन कौन से होते हैं, डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है और एक बकमिंस्टर फुलरेंस होता है। बकमिंस्टर फुलरेंस क्या होता है, इसमें कार्बन के 60 एटम्स यूज होते हैं। क्या यूज होते हैं, कार्बन के 60 एटम्स यूज होते हैं
और ये क्या है, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है बकमिंस्टर फुलरेंस का। और डायमंड और ग्रेफाइट बकमिंस्टर फुलरेंस अगर आपसे पूछे कि ये किसके एलोट्रॉप्स हैं तो यू विल से कि ये कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। और जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं वो मोस्टली एलोट्रॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एलोट्रॉपिक फॉर्म क्या हो गई, मतलब उसकी और भी बहुत सारी फॉर्म्स होती है, जैसे आपका फॉस्फोरस है उसकी भी बहुत सारी फॉर्म्स है, ऐसी कार्बन की भी बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं जिसमें वो हमारे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट ये हमने पढ़ा फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी मेटल्स की, अगर मेटल को आप डाइल्यूट एसिड के साथ क्या कराएंगे, रिएक्ट कराएंगे, तो आपको क्या मिलेगा, मेटल का एक सोल्ट मिलेगा प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी और मेटल का क्या बनेगा, सोल्ट बनेगा। जैसे अगर आपको सॉलिड मेटल, सोडियम क्या है आपका, मेटल है, सोडियम मेटल को को अगर आप रिएक्ट कराएं तो आपको क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड मिलेगा। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, सोल्ट होता है ना, तो ये क्या है, मेटल का सोल्ट है प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होगी, इवॉल्व होगी। जब हम सोडियम मेटल को HCl के साथ क्या करा रहे हैं, अगर हम सोडियम को HCl के साथ डाइल्यूट फॉर्म में जो है उसको रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, सोडियम क्लोराइड जो क्या है मेटल सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होगी, इवॉल्व होगी। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए क्या इवॉल्व होगा उसमें, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है मेटल्स को अगर किसी और सॉल्यूशन, जो किसी और मेटल सोल्ट का सॉल्यूशन हो उसके साथ रिएक्ट कराएं तो क्या मिलेगा, जो मेटल ए है इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, मतलब एक तरीके से इसमें जो सोल्ट होगा मेटल ए का वो मिलेगा और साथ में मेटल बी मिलेगा। किसका सोल्ट मिलेगा, मेटल ए का सोल्ट मिलेगा प्लस मेटल बी मिलेगा। ठीक है, अगर हम इन्हीं मेटल्स को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएं तो हमें क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड मिलेगा। और मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मेटल ऑक्साइड्स का नेचर क्या होता है तो आप बताएंगे कि ये बेसिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, तो मेटल्स को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो ये मेटल ऑक्साइड्स देंगे और इनका नेचर क्या होगा, मेटल ऑक्साइड्स का बेसिक। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत बार आता है तो इसको याद रखना कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं दीज ऑल आर बेसिक इन नेचर। नेक्स्ट है हमारा कि अगर हम मेटल्स को वाटर के साथ रिएक्ट कराएं, अगर मैं मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट कराऊं तो मेरे को मेटल हाइड्रोक्साइड मिलेगा प्लस साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, क्या मिलेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे अगर आप मेटल को वाटर के साथ आप रिएक्ट कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, मेटल का हाइड्रोक्साइड मिलेगा और साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। और वहीं पर अगर आप मेटल ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या मिलेगा, तो जितने भी आपके मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो सारे के सारे मोस्टली, मैंने क्या बोला, मोस्टली आपके जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो सारे वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं। क्या होते हैं, इनसोल्यूबल, मतलब वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। और जो एल्कली मेटल्स होते हैं, एल्कली मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, तो एल्कली मेटल जो हैं वो, एल्कली मेटल के जो ऑक्साइड्स होंगे वो हमें स्ट्रॉन्ग बेस देंगे जब हम उन्हें वाटर में डिसॉल्व करेंगे। तो मैंने ये बोला कि जो एल्कली मेटल है उसके जो ऑक्साइड्स होंगे, एल्कली मेटल के जो ऑक्साइड्स होंगे वो हमें क्या देंगे, स्ट्रॉन्ग बेस देंगे जब हम उन्हें वाटर में क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी स्लाइड केमिकल प्रॉपर्टीज। अभी हमने डिस्कस करी मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी, अब हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी, नॉन मेटल्स की। तो आपके जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं अगर हम उन्हें ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएं तो वो क्या देंगे, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड देंगे। जैसे वहां पे मेटल ऑक्साइड्स मिल रहे थे ऑक्सीजन से रिएक्ट होने पे, ये क्या होंगे, इनका नेचर एसिडिक होगा। वहां पे मेटेलिक ऑक्साइड का कौन सा नेचर था, बेसिक। यहाँ पे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स का नेचर जो होगा वो बेसिक होगा। ठीक है, तो याद रखना इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राइट डाउन कर लो इसको नोटबुक में अपनी। नेक्स्ट है हमारा कि जो नॉन मेटल्स हैं वो वाटर के साथ क्या नहीं करते,
रिएक्ट नहीं करते, डू नॉट रिएक्ट विद वाटर टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये किससे रिएक्ट नहीं करते, ये वाटर से रिएक्ट नहीं करते और हाइड्रोजन गैस नहीं देते। ठीक है, टू हाइड्रोजन गैस देने के लिए वाटर से रिएक्ट नहीं करते। और जो नॉन मेटल्स हैं वो डाइल्यूट एसिड से भी रिएक्ट नहीं करते। मतलब अगर हम नॉन मेटल्स को अगर डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। नॉन मेटल को अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसा समझ। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम और आयरन और जिंक कभी भी हॉट वाटर और कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। मैंने बोला एल्यूमिनियम और आयरन और जिंक ये किसके साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, ये हॉट एंड कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, बट ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं, स्टीम के साथ। ठीक है, तो ये एग्जाम में आ सकता है कि जो आपके एल्यूमिनियम और आयरन और जो आपकी जिंक है वो किसके साथ रिएक्ट नहीं करते। एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक हॉट और कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, बट ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं, जो आपकी स्टीम होती है उसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, और नॉन मेटल्स जब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो कोई वो नहीं, रिएक्शन नहीं देते। और जो नॉन मेटल्स हैं अगर वो डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो भी वो कोई रिएक्शन नहीं, रिएक्टेंट्स नहीं देंगे। ठीक, मतलब प्रोडक्ट्स नहीं देंगे। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, जिनको हम रिएक्ट कराते हैं। प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, आफ्टर द रिएक्शन जो हमें कंपाउंड्स या जो भी कुछ मिल रहा है तो वो क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड है हमारी। अभी हमने पढ़ा मेटल्स क्या होते हैं, ये आए कहाँ से एक्चुअली, तो जो आपके मेटल्स हैं उनकी अकरेंस कैसे हुई, उन्हें हमने एक्सट्रैक्ट कैसे करा। तो बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के। ठीक है, तो जो आपके मेटल्स होते हैं उनका एक्चुअली सोर्स क्या है, वो अकर्ड कैसे कर रहे हैं। तो आपके मेटल्स जो होते हैं वो हमारे जितने भी इन्वायरमेंट में मेटल्स एग्जिस्ट करते हैं वो आते कहाँ से हैं। तो जो मेटल्स हैं वो अर्थ क्रस्ट में अकर होते हैं या फिर सी वाटर में अकर होते हैं। किस फॉर्म में, ओर्स की फॉर्म में। और जो अर्थ क्रस्ट है उसमें मोस्टली हमारे क्या मिलते हैं, मेटल्स मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट से। जो सी वाटर है उसमें मोस्टली हमारे सोल्ट्स मिलते हैं। सी वाटर में से आप देखते हैं ना सोल्ट निकाला जाता है, तो जो समुद्र में से सोल्ट निकाला जाता है वो NaCl जो होता है वो सोल्ट्स निकाले जाते हैं। और मैग्नीशियम क्लोराइड भी। तो सी वाटर क्या है, सोल्ट्स का एक बहुत बड़ा सोर्स है। और जो अर्थ क्रस्ट है उसमें क्या मिलते हैं, हमारे मोस्टली मेटल्स हमारे अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं। ठीक है, और मिनरल्स क्या होता है, मिनरल्स वो होते हैं जो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होते हैं, जो अपने आप से सब्सटेंस नेचुरली अकर हो, उन्हें हम बोलते हैं मिनरल्स। ठीक है, नेक्स्ट है कि ओर्स क्या होते हैं। तो जो आपके ओर्स जो होते हैं ये मिनरल्स जो होते हैं उनसे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कराएं। क्या कराएं, मेटल को एक्सट्रैक्ट कराएं इन अ प्रॉफिटेबल वे में। जब हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कराते हैं मिनरल से, उन मिनरल्स को हम क्या बोलते हैं, ओर्स। अगर हम उन्हीं मिनरल्स में, जैसे ये हमारे क्या है, मिनरल्स हैं। ठीक है, अगर मिनरल से हमें मेटल्स एक्सट्रैक्ट करवा रहे हैं और यहाँ पे नॉन मेटल्स, ठीक है, तो इन्हें हम बोलेंगे, अगर मेटल्स एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं तो इन्हें हम बोलेंगे ओर्स। इन मिनरल्स को हम तब बोलेंगे ओर्स। अगर यहाँ से इन मिनरल्स से हमें नॉन मेटल्स एक्सट्रैक्ट करा रहे हैं तो इन्हें हम मिनरल्स ही बोलेंगे। ठीक है, बट ये जब मिनरल्स अगर मेटल्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, मेटल्स दे रहे हैं ये मिनरल्स, तो दीज ऑल आर नोन एज ओर्स। ठीक है, जैसे कि आपके जितने भी मेटल्स होते हैं वो किससे निकलते हैं, ओर्स से निकलते हैं, है ना। तो मतलब कि मिनरल्स जो होते हैं उन्हें हम, अगर हम उन मिनरल्स से मेटल निकाल रहे हैं तो उनको हम, उन मिनरल्स को हम ओर्स बोलेंगे। तो आपके कुछ ओर्स होते हैं, उनके आपको नाम पता होने चाहिए। तो ये टेबल जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको अपने नोटबुक में राइट डाउन कर लो। जो आपके ऑक्साइड के ओर्स होते हैं वो सारे हम ऐसे डिस्कस करते हैं। तो एल्यूमिनियम का ओर अगर पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे, बॉक्साइट। एल्यूमिनियम A और B, याद रहेगा, A और B। एल्यूमिनियम का ओर क्या होता है, बॉक्साइट। या आपसे अपोजिट पूछ लिया जाए कि बॉक्साइट जो ओर है उससे कौन सा मेटल एक्सट्रैक्ट होता है, तो आप बताएंगे एल्यूमिनियम। ठीक है, कॉपर मेटल जो है उसका ओर क्या होता है, कपराइट।
क्यूप्राइट, ठीक है। आयरन का मैग्नेटाइट और हेमेटाइट, आयरन के ओर्स का नाम क्या है, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। और जो आपके सल्फाइड ओर्स होते हैं जितने भी वो कौन कौन से हैं, कॉपर के, जिंक के, लेड के और मरकरी के, ये क्या है, सल्फाइड ओर्स हैं। मतलब जिनमें क्या है, सल्फर है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इधर ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये ऑक्साइड ओर्स हैं। यहाँ पे आपको सल्फर दिख रहा होगा, ये सल्फाइड ओर्स हैं सारे। तो कॉपर का जो ओर है उसका नाम आपको पता होना चाहिए, कॉपर पाइराइट्स और कॉपर ग्लैंस, ठीक है। जिंक का क्या है, जिंक ब्लेंड। और लेड का क्या है, गैलिना। ये मोस्टली इम्पोर्टेंट है पॉइंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्टली एग्जाम में आता है कि लेड जो है वो आपका उसका और क्या है, तो आप बताएंगे गैलिना। मरकरी का भी आता है, मरकरी का और क्या होता है, सिनाबार, तो ये आपको लर्न ही करने पड़ेंगे। ये कैल्शियम का क्या होता है, लाइमस्टोन। जिंक का होता है कैलामाइन। सोडियम का होता है रॉक सोल्ट। मैग्नीशियम का होता है कैर्नालाइट। और कैल्शियम का होता है फ्लोरस्पार। और सिल्वर का होता है होन सिल्वर। कैल्शियम का होता है जिप्सम। और मैग्नीशियम का होता है एप्सम सोल्ट। बेरियम का होता है बेरियाइट्स। और लेड का होगा एंगलसाइट, ठीक है। तो ये कुछ आपके इम्पोर्टेंट ओर्स हैं जो आपको एग्जाम में पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछे इस मेटल का कौन सा ओर है तो आप क्या बताएंगे, इसमें मोस्टली वैसे एल्यूमिनियम का आता है, आयरन का आता है, और जिंक का पता होना चाहिए, लेड का, मरकरी का, कैल्शियम का, और आपका हाँ कैल्शियम का, ठीक है। तो दीज ऑल आर इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो प्लीज़ इनको कहीं पे नोट डाउन कर लो, जिससे आप इनको रिवाइज करें तो हो जाएंगे ये आपको लर्न, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हमें पता चला मेटल्स हम अगर मेटल्स आते कैसे हैं वो सब हमने डिस्कस करा। एलॉयज क्या होते हैं, एलॉयज वो कॉम्बिनेशन होता है मेटल्स का या फिर नॉन मेटल का कह लो, जिसमें क्या हो, एटलीस्ट वन मेटल तो होना चाहिए, ठीक है। कॉम्बिनेशन किसका होता है, मेटल के साथ होता है, मेटल्स कॉम्बिनेशन मतलब मेटल, एक मेटल तो उसमें होना चाहिए, और बाकी जितने भी हो कॉम्बिनेशन जिसके साथ वो कंबाइन कर रहा है वो या तो आपका नॉन मेटल हो या फिर वो आपका मेटल हो, वो कोई मैटर नहीं करता। बट एक एटलीस्ट, मैंने क्या बोला, एटलीस्ट वन मेटल एलॉयज में होना चाहिए। किसका कॉम्बिनेशन होता है, ये मेटल का विथ एटलीस्ट वन अदर मेटल और एनी अदर नॉन मेटल, ठीक है। जैसे ये आपके एग्जाम में बहुत आता है तो इसको जरूर लिख लो, ये अच्छे से लर्न कर लो। जब भी आपके क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाना, क्योंकि ये टिप्स पे होना चाहिए, ठीक है। ब्रास जो होता है, अब मैंने क्या बोला, एक मेटल तो एटलीस्ट होना चाहिए। तो जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्रास है, ये किससे बना होता है, इसका कॉम्बिनेशन क्या है, कॉपर और जिंक से क्या बनता है, ब्रास बनता है। अगर बोले ब्रोंज, तो ब्रोंज आप बताएंगे कॉपर और टीन से बनता है। सोल्डर जो होता है वो टीन और लेड से बनता है। और जो जर्मन सिल्वर है, ये बहुत बार आ जाता है, ठीक है, तो इसको भी याद रखना, क्योंकि ये इसलिए आ जाता है क्योंकि इसके अंदर सिल्वर नहीं होता, फिर भी हम इसको क्या बोलते हैं, जर्मन सिल्वर बोलते हैं। तो ये एग्जाम में ना जरूर आपको क्या करेगा, कंफ्यूज कर देगा, जिससे आप क्या सिल्वर पे टिक कर दें, ठीक है। तो इसलिए इसका कॉम्बिनेशन याद रखना। मैंने क्या बोला, जर्मन सिल्वर जो होता है उसके अंदर कॉपर होता है, जिंक होता है और निकल होता है, ठीक है, आया समझ। तो जर्मन सिल्वर में क्या होगा, कॉपर होगा, जिंक होगा, निकल होगा, बट इसमें सिल्वर नहीं होता। स्टेनलेस स्टील क्या होता है, इसमें निकल होता है, आयरन होता है, क्रोमियम होता है और कार्बन होता है, ठीक है। तो इसको याद रखो बिल्कुल अच्छे से, हो जाते हैं ये। आप अगर इनको कहीं पे एक पेज पे नोट डाउन कर लो, जिससे कि आप जब इसको जितनी बार आप इसको रिवाइज करोगे तो ये अपने आप ही आपको लर्न होता चला जाएगा। डेली बेसिस पे ना इसको अपने आगे जो आपकी जहाँ पे आप स्टडी करते हो उस पे स्क्रीन पे इसको ना सामने टेबल पे अपने उधर पेस्ट कर लो। पेस्ट करके इसको लिख के पेस्ट करके बाद में डेली जब आप उसको देखोगे, बैठते ही जब स्टडी करने बैठोगे तो आपको देखते ही एकदम से आपका दिमाग में वही सब चीज़ें क्या होगा, रिवाइंड होनी शुरू हो जाएगी और एग्जाम टाइम तक याद रहेगा, ठीक है। तो जब भी कोई चीज़ ना लर्न हो तो उसे पेस्ट कर लो कहीं पे, जिससे कि आप उसको बार बार देखो तो आपको याद हो जाए। सबसे अच्छा तरीका होता है ये किसी भी चीज़ को लर्न करने का, ठीक है। नेक्स्ट है मेटल अर्ट्स। अभी हमने डिस्कस करे मेटल्स, नॉन मेटल्स,
ये है हमारे मेटोलॉइड्स। मेटोलॉइड्स क्या होते हैं? मेटोलॉइड्स वो होते हैं जो नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टी शो करते हैं और मेटल्स की भी। तो ये these आर केमिकल एलिमेंट्स whose chemical and physical properties fall in between metals and non metals। देखा ना आपने, वहां पे मैंने दिखाया था जो डायगनली थे वो सारे हमारे मेटोलॉइड्स थे। तो ये वो मेटोलॉइड्स, ये वो एलिमेंट्स होते हैं जो नॉन मेटल्स की भी कभी कभी प्रॉपर्टी शो करते हैं, कभी कभी ये मेटल्स की भी प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? मेटोलॉइड्स बोलते हैं। कौन कौन से मेटोलॉइड्स हैं आपके? बोरोन, जर्मेनियम और सिलिकॉन। सिलिकॉन किस में यूज होता है? आईसी जो आपकी चिप्स होती हैं उसके अंदर, आईसी चिप्स जो होती है ना उनमें यूज होता है ये। एंटीमनी मेटोलॉइड है, अर्सेनिक मेटोलॉइड है, टेल्यूरियम मेटोलॉइड है और पोलेनियम मेटोलॉइड है। तो आपके यहाँ पे 7 मेटोलॉइड्स हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा मेटोलॉइड है, इनमें से कौन सा मेटोलॉइड है। तो आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि इनमें से कौन सा है। तो आप याद रखना बोरॉन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, एंटीमनी, अर्सेनिक, टेल्यूरियम और पोलेनियम। ठीक है। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको मैंने एक जगह कंपाइल कर दिया है, तो प्लीज इनको अच्छे से पढ़िए। सबसे पहले अगर पूछा जाए आपसे ऐसा कौन सा मेटल है जो अर्थ क्रस्ट में बहुत अमाउंट में मिलता है, तो आप बताएंगे एल्यूमिनियम और आयरन एक ऐसा मेटल है जो अर्थ क्रस्ट में एब्यूंडेंट में है। ठीक है। नेक्स्ट अगर मोस्ट एब्यूंडेंट नॉन मेटल पूछा जाए जो अर्थ क्रस्ट में मिलता है, तो आप बताएंगे ऑक्सीजन। और अगर पूछा जाए मोस्ट अबंडेंट मेटल पूछा जाए अर्थ क्रस्ट में, तो आप बताएंगे एल्यूमिनियम और आयरन। और अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल कौन सा है जो अर्थ क्रस्ट में मिलता है, तो ऑक्सीजन। मोस्ट अबंडेंट आपका मेटोलॉइड कौन सा है, तो आप बताएंगे सिलिकॉन विच इज यूज्ड इन आईसी चिप्स। ठीक है। नेक्स्ट है मरकरी को हम क्या बोलते हैं? मरकरी को हम क्विक सिल्वर बोलते हैं। इसका अदर नेम क्या है मरकरी का? क्विक सिल्वर। और नॉन मेटल जो बहुत इजीली फायर को कैच कर ले जब हम उसको हवा में रखें, तो ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो इजीली क्या कर ले? फायर को कैच कर ले। वो होता है आपका फॉस्फोरस। और किंग ऑफ मेटल क्या होता है? गोल्ड होता है ना। मेटल्स का जो किंग होता है वो गोल्ड होता है। और बेस्ट कंडक्टर कौन सा होता है मेटल का? बेस्ट कंडक्टर कौन सा है मेटल्स में? सिल्वर। और मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, ठीक है, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है नॉन मेटल वो कौन सा है? फ्लोरीन। अगर आपसे पूछा जाए ऐसा कौन सा मेटल है जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, तो फर्स्ट नंबर पे आता है पोटेशियम। पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। ठीक है। उसके बाद कौन सा है? सेकंड नंबर पे सोडियम। सोडियम जो है आफ्टर दी पोटेशियम पुट करते हैं हम उसको, क्योंकि सबसे ज्यादा रिएक्ट जो है मेटल में अगर करता है तो वो पोटेशियम है, सेकंड नंबर पे सोडियम है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो लीस्ट रिएक्टिव है, तो आप बताएंगे हीलियम। हीलियम एक ऐसा नॉन मेटल है जो बहुत कम रिएक्ट करता है, मतलब लीस्ट रिएक्टिव है। अगर आपसे पूछा जाए लीस्ट रिएक्टिव मेटल बताओ, तो आप बताएंगे प्लेटिनम और गोल्ड। प्लेटिनम और गोल्ड जो है वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल पूछा जाए तो आप हीलियम बताएंगे। अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल बताओ, तो आप फ्लोरीन बताएंगे। अगर आपसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल पूछा जाए तो आप पोटेशियम और सेकंड नंबर पे सोडियम बताएंगे। ठीक है। तो आपको होप सो बहुत अच्छे से समझ आया हो ये लेक्चर। और कीप लर्निंग एंड कीप स्टडिंग, और अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।